वेलकम बैक टू माय चैनल। यदि चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिए। आज हम बात करने वाले हैं 2 जून 2025 को बजाज ऑटो के बारे में। जैसा कि नाम से पता चलता है, ये कंपनी टू व्हीलर, थ्री व्हीलर्स को बनाती है और बेचती है। और आज की लेटेस्ट अपडेट ये है कंपनी के द्वारा कि कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देने वाली है 20 जून को, हर एक शेयर के बदले में 210 रुपए का। सिर्फ इतना ही नहीं, यदि हम इस कंपनी के लॉन्ग टर्म के रिटर्न को देखेंगे तो यहाँ इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को निराश बिल्कुल नहीं किया। तो चलिए जानते हैं और देखते हैं इस कंपनी के अभी तक के दिए हुए रिटर्न्स को, फंडामेंटल्स को, शेयर होल्डिंग पैटर्न को। यह वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज है, ना हम खरीदने की सलाह देते हैं और ना ही बेचने की। जिस भी कंपनी के शेयर में इन्वेस्ट करें, खुद रिसर्च करें, एनालाइज करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की राय लें, फिर अपने पैसे को शेयर मार्केट में लगाएं। तो बात आज बजाज ऑटो लिमिटेड के बारे में। आज के दिन यानी कि 2 जून 2025 को इस कंपनी का शेयर प्राइस है 8500 और आज इस कंपनी के शेयर में गिरावट देखने को मिली 1.24% की। लेटेस्ट अपडेट ये है कि कंपनी के द्वारा कि कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देने वाली है हर एक शेयर के बदले में 210 रुपए का, और रिकॉर्ड डेट तय की गई है 20 जून 2025 को। तो चलिए देखते हैं इस कंपनी के अभी तक के रिटर्न्स को। आप देख सकते हैं एक साल में मार्केट डाउन था, इस कंपनी ने भी अपने शेयर होल्डर्स को कोई रिटर्न निकाल के नहीं दिया, गिरावट देखने को मिली 7.28% की। बात की जाए 3 साल की यानी कि लॉन्ग टर्म की, तो यहाँ इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को बताया कि कंपनी लॉन्ग टर्म में एक अच्छा खासा रिटर्न दे सकती है। 3 साल में इस कंपनी ने 128% का रिटर्न निकाल के दिया, यानी कि 3 साल पहले इस कंपनी का शेयर प्राइस था 3672 रुपीज 70 पैसे। बात की जाए 5 साल की, तो यहाँ भी इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स का भरोसा बिल्कुल नहीं तोड़ा और बजाज ऑटो ने 5 साल में अपने शेयर होल्डर्स को 208% का रिटर्न निकाल के दिया, यानी कि 5 साल पहले इस कंपनी का शेयर प्राइस था 2776 रुपीज 30 पैसे, जो आज के दिन है 8515 रुपीज का। तो ये कंपनी साफ बताती है कि शेयर मार्केट से लॉन्ग टर्म में ही आपको एक अच्छा खासा रिटर्न देखने को मिलता है। नीचे आते हैं और देखते हैं इस कंपनी के कुछ इवेंट्स को। तो जैसा कि हमने पहले बताया, ये कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देने वाली है हर एक शेयर के बदले में 210 रुपए का। तो ना केवल कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को लॉन्ग टर्म में एक अच्छा खासा रिटर्न निकाल के दे रही है, साथ ही साथ एक अच्छा खासा डिविडेंड भी दे रही है। बात की जाए और देखा जाए इस कंपनी के फंडामेंटल्स को, तो मार्केट कैप अच्छा खासा है 2,40,405 करोड़, जबकि इस कंपनी का पीबी रेशियो है 6.83। शेयर मार्केट में एक अच्छा पीबी रेशियो कहलाता है 3। इस कंपनी का इंडस्ट्री पी है 23.98। शेयर मार्केट में एक अच्छा इंडस्ट्री पी होता है 20 और 25 के बीच का। डेप्ट टू इक्विटी यानी कि लोन कर्ज का प्रतिशत है 0.27। कह सकते हैं बजाज ऑटो पर ना के बराबर लोन कर्ज है। इस कंपनी का आरओई यानी कि रिटर्न ऑन इक्विटी है 20.82%। शेयर मार्केट में एक अच्छा आरओई कहलाता है 15 to 20% के बीच का, जैसा कि बजाज ऑटो का है। शेयर मार्केट में ये देखा जाता है कि जब भी किसी कंपनी का आरओई हाई या पॉजिटिव होता है तो ये बताता है कि कंपनी हमारे पैसे को सही जगह ढंग से इस्तेमाल कर रही है, जिससे हमेशा लॉन्ग टर्म में एक अच्छा खासा रिटर्न देखने को मिलता है। इस कंपनी का बुक वैल्यू है 1260.08 और कंपनी का फेस वैल्यू है 10। जानते हैं इस कंपनी के फाइनेंशियल कंडीशन को। यदि हम क्वार्टरली देखें तो कंपनी ने मार्च क्वार्टर में रेवेन्यू के मामले में अर्न किया 1,30,039 करोड़, जबकि क्वार्टरली प्रॉफिट कंपनी का मार्च में रहा 1,802 करोड़। बात की जाए नेटवर्थ की, तो 2024 में इस कंपनी का नेटवर्थ रहा 28,962 करोड़। जानते हैं ईयरली प्रॉफिट को, तो 2024 में इस कंपनी ने एक अच्छा खासा प्रॉफिट अर्न किया 7,708 करोड़। बात की जाए ईयरली रेवेन्यू की, तो कंपनी का रेवेन्यू भी बढ़ गया 2024 में, जो कि रहा 46,306 करोड़। तो कंपनी का फाइनेंशियल स्ट्रॉन्ग है। नीचे आते हैं और देखते हैं इस कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न को। तो प्रमोटर्स यानी कि इस कंपनी के ओनर्स का पैसा सबसे ज़्यादा लगा हुआ है बजाज ऑटो में, जिसका परसेंटेज है 55.04%। जबकि रिटेल्स एंड अदर यानी कि हम लोग का पैसा इस कंपनी में लगा हुआ है 22.36% का, जबकि एफआईआई का पैसा इस कंपनी में लगा हुआ है 11.61% का। ये कंपनी एनएससी इंडेक्स में लिस्टेड है और एक साल में आप देख सकते हैं इस कंपनी का हाईएस्ट शेयर प्राइस गया 12,774 रुपीज, जबकि एक साल में इस कंपनी का लो शेयर प्राइस था 7,089 रुपीज 35 पैसे।
बात की जाए इस कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस की, तो आप देख सकते हैं कंपनी का सेल्स मार्च क्वार्टर में रहा 50,995 करोड़, जबकि कंपनी ने एक्सपेंस के मामले में खर्च किया 41,442 करोड़। बात की जाए प्रॉफिट बिफोर टैक्स की, तो कंपनी का प्रॉफिट पीबीटी था मार्च क्वार्टर में 10,224 करोड़। बात की जाए कंपनी के अर्निंग पर शेयर की इन रुपीज में, तो कंपनी का अर्निंग पर शेयर रहा 262 रुपीज 30 29 पैसे। तो कंपनी अच्छी कंपनी है और स्ट्रॉन्ग भी है ये कंपनी। तो लेटेस्ट यदि हम कैश फ्लो को देखेंगे, तो कंपनी का कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी रहा मार्च क्वार्टर में 6,558 करोड़, जबकि कंपनी का इन्वेस्टिंग एक्टिविटी रहा -22। तो लेटेस्ट अपडेट यही है कि कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देने वाली है हर एक शेयर के बदले में 210 रुपए, और रिकॉर्ड डेट तय की गई है 20 जून 2025 को। ओवरऑल बात की जाए तो कंपनी का प्रमोटर होल्डिंग अच्छी है, फाइनेंस भी स्ट्रांग है इस कंपनी का, फंडामेंटल्स में मार्केट कैप बहुत ही अच्छा है, लोन कर्ज नहीं है, आरओई भी बहुत ही अच्छा है इस कंपनी का। इस समय जैसा कि आप देख रहे हैं शेयर प्राइस थोड़ा महंगा है। 2 जून 2025 को इस कंपनी का शेयर प्राइस है 8,513 रुपीज 50 पैसे। यदि हम 5 साल को देखेंगे तो 208% का रिटर्न निकाल के दिया, और 3 साल में इस कंपनी ने 128% का रिटर्न निकाल के दिया। तो कंपनी लॉन्ग टर्म में अपने शेयर होल्डर्स को बिल्कुल भी निराश नहीं कर रही है, और साथ ही साथ एक अच्छा खासा डिविडेंड भी दे रही है। फिर भी जिस भी कंपनी के शेयर में इन्वेस्ट करें, खुद रिसर्च करें, एनालाइज करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की राय लें, फिर अपने पैसे को शेयर मार्केट में लगाएं।